जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए बातचीत निबंध को पढ़ते हैं। ये बातचीत जो है निबंध है, क्या निबंध है, ठीक ना। इसको लिखे थे बालकृष्ण भट्ट। अब बातचीत निबंध को पढ़ते हैं और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं। कहते हैं कि इसे तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि जो शक्ति हम लोग को बहुत सारा शक्ति मिला है कि नहीं, बहुत प्रकार की शक्तियाँ मिली है भगवान के द्वारा। उसमें से एक वाक शक्ति भी है, उनमें से एक वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियों अपनी अपनी शक्तियों से अविकल रहती तो वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती। तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब बालकृष्ण भट्ट लिख रहे हैं कि अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। इस सृष्टि जो गूंगा प्रतीत होता, सब इसी गूंगा नियन कैले रहता। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं रहता तो दूसरा इंद्रियां, जैसे हम लोग के इंद्रियां हैं ना 5 गो, तो दूसरा इंद्रियां से हम लोग बात करते हैं, आँख से, हाथ से, इशारा से। जैसे कोई गूंगा आदमी है तो कितना दिक्कत होता है, पूरा लगता है। अब सब बालकृष्ण भट्ट लिख रहे हैं कि सब के पास, किसी के पास बोलने की शक्ति ये नहीं रहता, तब क्या करते हैं, पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। कैसा गूंगा प्रतीत होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए थे। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं, जो अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह सुन पाते। मतलब अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो हम एक दूसरे के सुख दुख जो आज शेयर कर रहे हैं वो शेयर नहीं कर पाते, दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं। नए आपस में जैसे आज एक दूसरे में बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इसके वाक शक्ति में अनेक फायदा भी है। जैसे स्पीच देता है तो अंदर से कौतूहल, जैसे कोई नेता स्पीच देता है तो उसको कैसे सब ताली के गड़गड़ाहट, हंसी होता है ना, तो इसका फायदा है। लेकिन जब बातचीत करते हैं तो उतना कोई मज़ा नहीं, क्या। लेकिन वही जब बातचीत स्पीच में बदल जाए, वो भी बातचीत हो रहा है नेता के बीच और जनता के बीच, लेकिन उसमें कुछ अलग कौतूहल होता है। अरे वो फालतू वाला बात, तो उसमें कुछ नहीं होता है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। लेकिन स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच में कोई क्या स्पीच है, बकले जा रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन आपस में जो बातचीत होता है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या अपने दोस्त के बीच में केकरो अथी वाला बात, केकरो दोस्त वाला बात, क्या। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वो बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। जैसे बातचीत में जो वक्ता होता है, अगर स्पीच में वो क्या करता है, उसमें नाज रखा जैसे कुछ करने का मौका नहीं दिया जाता है। वो जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता है, बड़े अंदाज में गिन गिन के पाँव रखते हुए। नेता कैसे चलता है, गिन गिन के पाँव रखता होगा, स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है। और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे, तब किसी तरह वक्तृता का आराम करे। और फिर जाके कुछ कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहता है। उसमें कोई नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं। इसमें जो मनते नाज रखना भी जाहिर कर सकते हैं, बातचीत के करते करते हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, लेकिन वो जाके स्टेज पे खड़ा हो जाएगा और कुछ बोलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत स्तुति करवाता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, अपना जो बोलना है वो आरंभ करता है। जब कोई मर्म या नोक की चुटीली वक्ता के महाशय के मुंह से निकली तो ताली धवनी से कमरा गूंज उठा। और जब उसके मुंह से कोई अच्छा बात निकल गया, जैसे में कोई नेता भाषण दे रहा है और निकल गया कुछ कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए ना, तो हाँ होना चाहिए, कैसे उसका मुंह से तो ताली के एकदम धवनी। आया बात समझ में। जैसे केजरीवाल अभी क्या कहते थे कि बिजली फ्री होनी चाहिए ना, हाँ होनी चाहिए, पूरा एकदम सब हाथ उठा के हाँ हाँ करे रहता। तो वही महाशय के मुंह से निकली हुई ताली धवनी से कमरा गूंज उठ जाता है। इसीलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसे करतल ध्वनि अवश्य। तो जो भी वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको ऐसा ऐसा पॉइंट बोलना ही पड़ता है जिससे उसे ताली ज़्यादा से ज़्यादा बजे। वही हमारी साधारण बातचीत का
ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें ना करतल धवनी का कोई मौका, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। लेकिन हमारा जो साधारण बातचीत होता है उसमें कोई न ताली उली कोई बजाता है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई ताली उली बजाएगा? नहीं ना। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़, लेकिन जब दो आदमी कोई प्रेम पूर्वक अच्छा बात कर रहे हैं और कोई हंसी वाला बात आ गया तो हंस सकते हैं। इसमें मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। जैसे कोई अच्छी बात कर रहे हैं और थोड़ा सा हंसी वाला बात आ गया, थोड़ा सा होठ एकदम अति हो गया तो लगा कि हाँ हाँ हम हंस गए। ये नहीं कि हाँ हाँ वाला वो हंसी नहीं, थोड़ा सा होठ भी फट गया ना तो समझ लो हम हंस गए। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। लेकिन स्पीच जो देता है नेता लोग, उसका कुछ कि उसके मन अंदर उत्साह पैदा हो जाना चाहिए, कोई मन में जोश पैदा हो जाना चाहिए। हाँ, उसको मन में जोश पैदा हो जाएगा तब ना कि हमको बेरोजगारी के ख़त्म करना है, तो सब में उत्साह पैदा हो जाता है। हाँ बेरोजगार बढ़ गया, एकदम जोश। घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग। लेकिन जब मन उन नहीं लगे रहता है तो हाँ कुछ टाइम पास के लिए बातचीत करते हैं, तो वो घरेलू जब घरे वाला बातचीत कि हाँ घरे में सब खा पी लिया तो घरेलू बातचीत हुआ। आया बात समझ में? तो मन रमाने का ढंग है, मतलब टाइम पास करने का। मन रमाना मतलब टाइम पास करने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संदिग्धी बेकद्दर होकर धक्के खाती फिरती है, लेकिन वह स्पीच वाला उसमें कोई आलतू फालतू, उसमें स्पीच वाला कोई नहीं। ताली उली बजता है जैसे मन रमाने वाला में, न ताली बजता है, न जयकारा लगता है, न जोश उत्पन्न होता है, खाली टाइम पास। चलो ठीक है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसे अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में एक आदमी के अगर खाना पीना चलना फिरना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसी बातचीत भी इम्पोर्टेंट है। अगर बातचीत नहीं करेगा तो उसके अंदर बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम सब बातचीत ज़रूर करना चाहिए। बातचीत नहीं करेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, आदमी अंदर अंदर डिप्रेशन में चला जाएगा। समझ में आया? डिप्रेशन में चला गया वही सुसाइड करता है। इसीलिए कम से कम एगो दोस्त अपना एगो अच्छा बना, और उससे कम से कम नहीं पता हो तो मम्मी पापा से अपना बात शेयर करते रहो। नहीं तो एक खाली एकदम पढ़ी पे लगल रहे तो कोई ज़्यादा अच्छी वाला बात नहीं, वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है ना। IIT वाला लड़का ज़्यादा सुसाइड करता है, क्या कि उसको लग जाता है 2-3-4 लाख 5 लाख तैयारी में। क्या 5 लाख तैयारी में लग गया, अरे बेचारा किसी से बात भी नहीं कर रहा है कि हमको घर से मम्मी पापा दिए हैं इतना मनी पैसा, और पैसा दिए हैं हम यहाँ, तो हमको पढ़ते हैं तो समझ ही में नहीं आता है फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बातचीत किसी से नहीं करता है कि हमको IIT निकलेगा तभी बात करेंगे। IAS वाला है जब PCS का एग्ज़ाम कर रहा है तैयारी, वो हमको निकलेगा IAS तभी भी बात करेंगे, घरे एटीट्यूड में रहता है। तो वही सब बच्चा जब फेल हो जाता है तो क्या होता है, सुसाइड कर लेता है। तो जैसे खाना पीना चलना फिरना के आदमी की ज़रूरत है, वैसी बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन के में जो भी मवाद धुआं होता है, जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है, वो क्या होता है, वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। जैसे जो भी अंदर नहीं कहता है कि जब तक हम केकरो बतिएबो नहीं ना तब तक हमार वाला साइलेंट नहीं होगा। तो जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बन के निकल जाता है। इसीलिए बातचीत जरूर करना चाहिए। कोई भी काम है अगर डर वाला भावना पैदा हो रहा है तो दूसरे से शेयर करो, उसे सोल्यूशन मांगो। इससे क्या होता है कि जो भी अंदर जमा हुआ है सब निकल जाएगा। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। जैसे बातचीत करने से एकदम पूरा दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने में भी कभी मजा आने लगता है ना तो लगता है कि करते रहा। जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाता है ना वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। क्या अभी बात आई ले, अभी तो बात कर रहे हैं, एकदम खाना पीना के यादें नहीं पड़ेगा, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना जो भी खुशी है उसके साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आने लगता है। इसके चलते उस कखने खाना खाया पानी पिया सब भुला जाता है। पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। खाना पीना खाना छोड़ देंगे लेकिन बातचीत वाला मज़ा
नहीं खोना चाहेंगे। एक रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोग ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोग पढ़ा होगा, और जो अभी नहीं पढ़ा तो उसका नामो नहीं सुना होगा। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला। किसको? रॉबिन्सन क्रूसो को। जंगल में रहते थे। आया किसको? रॉबिन्सन क्रूसो। 16 वर्ष तक, कै वर्ष तक? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखे थे। कै वर्ष तक? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखे थे। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडो के मुंह से एक बात सुनी। मतलब कुत्ता बिल्ली के साथ रहते थे। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो रहते थे। उसने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एगो बात सुना था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो, क्रूसो जैसे भी लिखा, ठीक है, ठीक। रॉबिन्सन कुछ रॉबिन्सन क्रूसो जो थे 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली जानवर के साथ रहे। तो 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से, किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से एगो बात सुने थे। तो उनको लगा कि वाह, हमको बस बोलने की शक्ति है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन रहते थे किसके साथ? कुत्ता बिल्ली जानवर के साथ। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एगो बात सुने थे। तो उनको लगा ओह, अब तो हमको तो बोलना है। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब जब उसके मुंह से बात सुना तो उसको इतना एक्साइटमेंट हुआ कि लगता है कि फिर से लगता है वो आदमी का अब चोला पहना है, अब लगता है आदमी बना। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। मानो एक बार उसका बात सुना जाए, उसको कितना एक्साइटमेंट हो गया। ये रॉबिन्सन क्रूसो, फ्राइडे के मुंह से बात सुना जाए, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार साक्षात्कार नहीं, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। जैसे जिसको बातचीत करने का अथी हो जाता है, लत लग जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि एकदम लालसा हो जाता है कि अब जल्दी से बात कर लें। आप जो बात नहीं करेगा, एक दिन एकदम मियाज एकदम अथी वाल रहेगा। बातचीत करेंगे, बातचीत करना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मवाद या धुआं जो भी अंदर रहता है सब निकल जाता है। अब अपना जो भी अंदर का भाव है वो दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। जो दूसरा के मन में है वो तू बोल के, और उसका मन में है जो इस सब खाली बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। ओकर मन के बात तुम जान सकता है, तुम उसके मन के बात जान सकता है, ठीक ना। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हुआ। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है बहुत उचित जान पड़ता है। कौन? बेन जॉनसन कहे थे। बेन जॉनसन कहे थे जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जैसे का पता वो कौची, जैसे जे बोलेगा तब ना उसका पतेगा इसके पास इतना गुण है, बाप रे, नेता तो पूरा भाषण में एक्सपर्ट है। तो कि कौन कहे थे? बेन जॉनसन कहे थे जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बोलने यानी अर्थात बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। नहीं बोलने से पता चल जाता है कि अच्छा तू अच्छा घर रहना का आदमी है, सामने वाला लड़का कैसन है, सब बोली से ही पता चल जाता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग न सभा समझ ली जाए। एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। किसका? एडिसन का मत है। एडिसन का जो मत है असल बातचीत कितने व्यक्ति में? 2 व्यक्ति में। 2 व्यक्ति में जो बात होता है, देखो इसको याद करने का ट्रिक है, ऐड माने जोड़, ऐड माने जोड़, तो यानी 2 व्यक्ति को जोड़। तो ये 2 व्यक्ति के मतलब असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। किसने कहा था? एडिसन ने। कितना में हो सकता है? 2 व्यक्तियों में। इसका मतलब हुआ कि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 2 व्यक्ति होता है ना तो अपन दिल के बात निकालता है। लेकिन वही
जब तीसरा व्यक्ति एंट्री मार दिया तो बात कितना कोसों दूर चल गया। बात हो रहा था कुछ वाला और बात तुरंत पलटी मार जाता है। तो यानी जब दो व्यक्ति में, तो वही एडिशन कहते हैं। असल बातचीत है जो दो व्यक्ति में होता है। इसका तात्पर्य समझ में आ गया ना। जब दो आदमी होता है तब बातचीत एकदम दिल वाला बात होता है, लेकिन तीसरा आदमी की एंट्री होते ही बात कोसों दूर चला जाता है। कहा गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। नहीं कहा जाता है कि जो बात 6 कानों में पड़ जाती है वो बात खुल जाता है। 6 कान के मतलब 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति के 2 कान। तो जब 2 व्यक्ति बात करेगा, दूसरा व्यक्ति तो बात ठीक रहेगा, सीक्रेट 2 आदमी, लेकिन जैसे तीसरा के जाएगा, तीसरा आदमी एंट्री अगर वो सुन लिया तो 2 4 और 6 कान। और पता चलेगा कि किसी को मत बताना है। और 6 कान में जाते जाते पूरा मोहल्ला जान गया, पूरा मोहल्ला जान गया और पता नहीं चला। वो भी कह रहा है कि किसी को नहीं बताना, वो उसको कह रहा है कि किसी को नहीं बताना है। और पूरा अथी जान गया, गांव मोहल्ला पूरा। और अभियों तक सब कह रहा है, हमको भी बता रहा है, तो कहा अभी किसी को नहीं बताना। पूरा आदमी जाना ले, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। 6 कान में गई बात खुल जाती है। दूसरे यह है कि किसी तीसरे आदमी आ जाते हुए दोनों के अपनी बातचीत निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानिक समझ बनाने लगेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, 2 व्यक्ति बात कर रहा है और तीसरा आदमी के आ जाता है, तो जो दोनों व्यक्ति बात कर रहा था उसको निराश हो जाता है। निराश हो जाता है, तीसरा व्यक्ति के कोच बनाने लगता है, मूर्ख बनाने लगता है, नेता ज्ञानी, उसको बेइज्जती कर देता है तीसरा व्यक्ति के। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे गर्म दूध है और ठंडा पानी है। अब गर्म दूध के ठंडा पानी में रखेंगे तो दूध गर्म था, लेकिन कुछ देरी के बाद पानी गर्म हो जाएगा, दूध ठंडा हो जाएगा। वैसे 2 आदमी के बाद, जब 2 आदमी आपस में बात करता है तो एक का बात दूसरे में, दूसरा के बात इसमें, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, पानी गर्म। वैसे ही आदमी आप पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने कौन कहे। एक का शरीर विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। नहीं सोचता कि जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करे। जैसे ये 2 व्यक्ति जब पास बैठता है तो नहीं जानता, जैसे हम बोले वाला है, ये तू वही वाला बातिया कह देनी, तो पास बैठते बैठते दोनों के मन एक नियन हो जाता है। तो सोचो जब पास बैठे लगा आदमी, बातचीत करवो नहीं किया तो एक दूसरे का मन जान गया। अगर बातचीत करेगा तो और कितना जानेगा, बहुत जानेगा। तो इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि बातचीत से पूरा एक दूसरे के बात चल जाता है। अरस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। जब अरस्तु इस बात को बताते हैं कि जब 3 व्यक्ति के बातचीत होता है तो त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण पे है, तीनों मनोवृत्ति पर्सन की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप्त चुप असर उन तीनों के परस्पर होता है। जो बातचीत 3 में गई वो मानो अंगूठी सी नक जड़ जाती है। देखो जब 3 गो में बातचीत होता है तो तीनों आलतू फालतू बात होता है। जैसे यहाँ पे ही बैठल है तो मानो कि रेखा है, यहाँ पे एगो बैठल है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, तो तीनों में अच्छा बातचीत नहीं हो पाता है। और जब 2 गो बातचीत होता है तो दोनों के मन एक्साइटमेंट हो जाता है। जब बातचीत 3 में जाता है तो मानो अंगूठी की कुछ नग सी जड़ जाती है, एकदम नग नियन, एकदम ज्यों के त्यों एक जगह बैठल है। जे वाला बात चल रहा है, जे वाला चले थे, वो अपन मन वाला बात नहीं निकलता है। 3 गो जब आदमी में बात होता है तो अपन मन वाला बात नहीं, एकदम जे फालतू वाला बात होता है। उपरांत जब 4 आदमी हो गए तो बेतकुल्फी की को बिल्कुल स्थान नहीं। अब जब 4 आदमी हो गया तो बातचीत कैसा, एकदम बेतकुल्फी वाला, गांव वाला बातचीत की गांव में कुछ हुआ था, अच्छा आज प्रोग्राम होने वाला है, वो वाला बात नहीं। उसको क्या कहते हैं, बेतकुल्फी वाला बात। जब 4 आदमी हो जाता है तब बात बेतकुल्फी वाला, बेकार के बात, खुले के बातें ना हो, जो खुल के बात कर रहे हैं वो वाला बात ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाए वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी होगी। 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौगल कहलाए। और जब 4 आदमी से ज़्यादा कोई सभा में बैठ गए 8 गो, तो खाली राम रमौगल वाला बात है। राम रमौगल वाला बात किसको कहते हैं, जब 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमौगल। कितना आदमी के, 4 से अधिक आदमी के बातचीत, राम रमौगल वाला बात।
उसे हम संलाप नहीं कर सकते, उसे कहा 4 आदमी से अधिक बातचीत को क्या कहते हैं? राम रमाउल वाला। आता है कि राम रमाउल वाला बात किसे कहते हैं? तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमाउल कहलाती है। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। जैसे 2 बूढ़े के बीच बातचीत प्राय जमाने की, अब बता रहे हैं कि 2 आदमी बात करेगा तो क्या होगा, 2 बूढ़ा बात करेगा तो क्या होगा। तो 2 बूढ़े की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत हो करती है। जब 2 बूढ़ा एक साथ बात करेगा तो काची करेगा कि आज के ज़माना के बच्चन है सब मोबाइल ले लेके घूर रहे हैं। हमनी में टीवी जब लगा लेने तो भीड़ लगा ले, लेकिन आज के जब 2 बूढ़ा बैठेगा तो यही बात करेगा, आज के ज़माना वाला बात। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। उसमें बाबा जी 4 गो सच बोलेंगे और 10 गो झूठ बोलेंगे कि आज के लड़कन है बड़ी एकदम अथी है, तब मोबाइल लेके घूरता है। हमन सब टीवी देखे ले, एगो घर में टीवी रहा है और हमें बाबा जी 4 गो सच बोलते हैं, 10 गो झूठ बोलते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। अगर उसका बातचीत एक बार निकल गया ना जमाना पे बाबा के बातचीत, तो एकदम छूटे वाला नहीं है। कई घंटा बतियाते रहेंगे, कोई उसका आता पता नहीं। एक बार घोड़ा छूट गया तो वो पकड़ाए वाला है घोड़ा, वही बात है बाबा वाला बातचीत में। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उसकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। जो बाबा का जो बातचीत होता है कुछ होता है, नौजवानों की निंदा करते हैं, नौजवानों की शिकायत। बाबा के बातचीत यही नौजवानों की शिकायत करना होता है। पढ़े लिखे के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। आज जब पढ़ल लिखल आदमी है वो कौन वाला बात करेगा, अच्छा बातचीत कि आज विश्व युद्ध में क्या हुआ, आज यहाँ युद्ध चल रहा है, और आज ये बयान दी, आज ई लीडर का भाषण है, राष्ट्रपति चुनाव ये है। जो पढ़ा लिखा लोग होगा वो शेक्सपियर जैसा बोलेगा, मिल्टन जैसा बोलेगा। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। वो सब अपन बात अथी वाला छेड़ेंगे कि आज जैसे आज कौची हुआ था, जैसे जो जब 2 दोस्त बैठेगा आपस में तो आज ट्यूशन में कौची होगा, वो अपन बातचीत छेड़ेगा। आज वहाँ पे अच्छा चुनाव आ रहा है, अच्छा चुनाव वाला बात। आज जब दो लड़की वाला जब हम सहेलियों की बातचीत का जायजा ही नहीं रहा, जब 2 लड़की सहेली बैठेगी बातचीत करने के लिए तो उसका जायजा ही अलग निराला है। रास का समुद्र मारो उमड़ा चला आ रहा है, किसमें? जब 2 सहेलियां बातचीत करती है तो उसका जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मारो उमड़ा चला रहा है, उसका बातचीत इतना अच्छा रहता है ना कि एकदम लगता है कि समुद्र एकदम उमड़ चला रहा है, बात करते रहो। हाँ, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहे जिनकी ऐसी सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ा है। जैसे जब 2 लड़की बात करती, सहेली बात करती है तो इसका मज़ा उससे पूछना जो उसका उन दोनों के बात कभी सुना हो। आया उन दोनों के बातचीत एकदम मानो कि आता है कि किसकी बातचीत में समुद्र उमड़ा चला आता है, 2 हम सहेलियों की बातचीत में। अब बातचीत किसका? 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। जब 2 बूढ़ी आपस में बात करेगी तो का चीज, अपन बहू के, नहीं तो बेटी के, नहीं तो अपन घरे वाला के। देखिए ना आज के तो एकदम पूरा फैंसी में रहा था, हमनी सब एगो हलिए। जब 2 बूढ़ा बैठेगा तो कुछ करेगा, नौजवानों की शिकायत। जब 2 बूढ़े बैठेगी तो अपने घर वाले बहू की, बेटी की शिकायत। या बिरादराने का कोई ऐसा रस्मरा छेड़ बैठेगी, बात करते करते अंत खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। अब ऐसा बात छेड़ के बैठेगी न क्या, अच्छा वो ऐसे करते रहा है, वो भाग गए फलन में। अब उतने में बूढ़ी दोनों बात करते करते भीड़ा भीड़ी हो गया, लड़ा लड़ी, अब तोर घरे बन करवो आया। इसीलिए जब 2 बूढ़ा होता है तो कौन का शिकायत करता है, नौजवान का। और जब 2 लड़का बातचीत करता है तो या तो वो क्रिकेट वाला बात करेगा या तो अपन ट्यूशन वाला, स्कूल वाला, बड़ी मास्टरवा बदमाशी है। और जब 2 सहेली बैठती है तो उसका तो मानो समुद्र उमड़ा चला आता है। क्या लड़कों की बातचीत खिलाड़े हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे कि आज तो हम खेले लगाए थे ना, 1 छक्का मारे एकदम बाउंड्री पार गया था। अया कौची हुआ, अगर खिलाड़ी हुआ तो कौची वाला बातचीत करेगा, अपना बड़ाई करेगा कि आज तो हम गए तो 1 छक्का मारे थे।
उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर लड़का स्टूडेंट हुआ, आज तो हमें बेंच को तोड़ दिलिए स्कूल में, जब दो बच्चा बैठेगा तो यही बात करेगा लड़का, कुछ अपना शैतानी जाहिर करेगा कि आज तो हम बेंच तोड़ दिलिए, क्यों पता चलने वाला है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी का गुण अवगुण का कथन होता है। जैसे या तो स्कूल के लड़का है तो कुछ उसका उस्ताद अपने गुरुजी की शिकायत, बड़ी मास्टरवा आती है ये है, या तो कोई लड़का सहपाठी का शिकायत करेगा या तो कुछ करेगा उसका बुराई करेगा, बड़ी अपने आप के बाबा बनत रहा है, ओवर टैलेंट। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपने सामने के दूसरे को कुछ नहीं गिने। जो लड़का तेज होगा वो दूसरा का भाव नहीं देगा, कुछ नहीं गिनेगा, वो सब हमारे सामने कुछ है, यही कहेगा। सुस्त और बोधा हुआ दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। जैसे जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा अपने आप के गुरु मानेगा कि हमरा से ज़्यादा कोई तेज है ये नहीं है। और लेकिन वो अभी मेढक है कुआं के, अभी ओकरों से बहुत महान बना पूरा भारत में है, लेकिन स्कूल में जो टॉप 2-4 बार ले आवे वो अपने आप के बड़ा गुरु मानेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में हैं, बातचीत के बहुत सारा किस्म है, बूढ़ा बातचीत, बूढ़ी बातचीत, दोस्त बातचीत और बहुत सारा बातचीत। जैसे व्यापारी राज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों के प्रेम लाभ बातचीत, बहुत सारा बातचीत के। जैसे व्यापार के बातचीत, आज कैसे उसका भाव चल रहा था, जैसे दो व्यापारी आपस में बैठे, आज गया था मंडी, कैसे व्यापार आज भाव कैसे था उसका, इसका भाव कैसे था, ये नहीं पूछेगा जब दो व्यापारी बैठेगा। तब हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बात कही होती है, जो पढ़ल लिखल लोग ना है वो सब ऐसी बात कही वाला बात कहते रहते हैं, नहीं कहता बात कही वाला ये सब बात है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ एक बातचीत होता है शादी में बातचीत। जैसे लड़का देने से एक आदमी आगे गया, लड़की देने से उसको अगुआ कहते हैं, अगुआ कहते हैं ना, तो दोनों में बातचीत होता है कितना तिलक लेना है, कितना तिलक, वो बोलेगा कितना तिलक लेना है लड़का देने वाला, हाँ तो वो बोलेगा कितना में नहीं होगा, हमारा बेटा तो डॉक्टर है 10 लाख कम से कम है, तो वो बोलेगा 8 लाख में नहीं होगा। चलिए, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है, अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। जब बातचीत के बाद हो गया तो अमुक के लड़का इसका लड़की सेट हो गया। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। और जब अब आया है कि ये सब बातचीत जब होता है ना, तो ये सब बातचीत बड़ी एकदम एक्साइटमेंट, नाश्ता पानी सब के साथ साथ पूरा बहुत सारा आदमी आता है, एकदम पूरा लगता है कि एकदम जैसे बर्थडे वाला केक कैसे काटता है तो भीड़ जितना इकट्ठा होता है, सब उधर से लगता है 7 गो इधर से, ये भी बड़ा उत्सव नियन लगता है। कि चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने का अनेक प्रकार, बहुत सारा बातचीत करने का ढंग है। क्या यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है, यूरोप के लोग में को बात करने का हुनर है, उसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कहाँ, आर्ट और कन्वर्सेशन, ये एगो अथी है कुछ ऑब्जेक्टिव कन्वर्सेशन, हिंदी कोई दिक्कत नहीं है गलत। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है, उसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। स्पीच और लेख इसे नहीं पाते। इसके पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण वन मंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जैसे सुन के कान को, ये ऐसा बातचीत का हुनर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो सुनने से मन बहुत खुश होता है। इसको हिंदी में कहते हैं सुहद गोष्ठी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम कौन सी है, एगो सुहद गोष्ठी है, सुहद गोष्ठी। दो क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को किस नाम से भी जाना जाता है, सुहद गोष्ठी। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों को लियाकत तथा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात भी प्रकट ना हो, वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर और सयाने अपनी बातचीत की सरस खाते हैं। ये सब जो बातचीत है ना सुहद गोष्ठी, अच्छा बातचीत होता है। हाँ, जैसे को बातचीत ना होता है कि पंडित जी आए तो पतरा देखो पंडित जी की बातचीत
वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहा जाता है। जैसे पंडित जी वाला बातचीत जिसे हम लोग शास्त्र कहते हैं, वो सब पंडित जी ने खाली शास्त्र जानते हैं, तो सबसे भी एगो बातचीत होता है, सुहद गोष्ठी। इस सब में मन लगता है कि हमरो एक्साइटमेंट होता है, इसमें कान को बहुत सुखी मिलता है। अगर हमको बोल दिया पंडित जी कि तोरी राशि है, तोरा व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, इस सब में कान का ये मुँह का मन करता है, लगता आओ सुने हमारे बारे में और कोची कोची है ना, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस गाँव में सर संलाप की चर्चा के चलाना व्यर्थ है। मुर्गा और बटेर की लड़ाई देखा है, दोनों आपस में जैसे लड़ते हैं वैसे एगो टीवी के डिबेट देखा है, एगो इधर से बोलेगा इधर से, बोला कहता है मुर्गा और बटेर के लड़ाई वाला बातचीत। टीवी में कभी डिबेट नहीं देखा है, ये बोलेगा फलना, जैसे खान सर पे एक बार डिबेट हुआ था, इस जाति के थे तो दोनों लड़ेगा। एंकर जो रहता है मीडिया वाला, कभी देखने आती है न्यूज निकाल के, दोनों में जब होगा एंकर, लगता है मुर्गा और बटेर का लड़ाई हो रहा है, लगता है दोनों परिस्थिति कौन 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 कर रहता है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश में बाद में परास्त करने का संघर्ष अति रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। वहाँ कचो होता एक दूसरे का कपट काँव काँव करते रहता है, कौजी में न्यूज वाला मीडिया में घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे, कुछ ना होगा। घंटा भर तक एंकर चिल्लाते रहेगा लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े से काम इसी तरह पहले 2-4 दिलों दोस्तों की बातचीत शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उसकी जीविका चलने लगी। जैसे मैं केकरो, जैसे दिल्ली में हमारा कोई भाई गया कमाने के लिए, वो आया 2-4 लोग के बतियाए वहाँ काम बहुत अच्छा है, सैलरी मिलता है 16,000, वो वाला बातचीत 2 से 4 के बीच हुआ, वहाँ दिल्ली होकर भैया के 18,000 सैलरी मिला है। वैसे वैसे पूरा गांव वाला जान गया, तो उससे कुछ बात से कुछ हो गया, पूरा गांव के रोजगार मिल गया, तो अच्छा कुछ बातचीत का फायदा भी है, तो फायदा हुआ ना। हजारों मनुष्यों की जीविका चलने लगी। जो व्यक्ति गांव में बेरोजगार था चल गया दिल्ली, उसका रोजगार चलने लगा, जीविका चलने, साल में लाखों की आमदनी होने लगी। अब कंपनी वाला की भी फायदा हो गया, मजदूर गांव वाला मिल गया सस्ता में और उसका भी आमदनी हो गया, तो बातचीत से कुछ फायदा भी है। यहाँ पे फायदा है कि नहीं? फायदा है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी। 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता, गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का एक ऐसे दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसके मिठास उससे 10 गुना चढ़ी बढ़ी। 25 के जो ऊपर के उम्र वाला है वो सब अपना जीविका कि कहूँ नौकरी कैसे करके, नौकरी कहाँ मिलेगा। 25 के जो उम्र वाला आदमी है वो सब खाली नौकरी के बारे में बात करेगा, उसका एक्साइटमेंट रहेगा कि हम कैसे जीविका चलाएं, कौन चीज़ बेचें कि हमको घर परिवार चले। लेकिन जो 25 के नीचे वाला 18 सब के वाला बातचीत है उसका तो मने नहीं कहूँ क्या बातचीत है, दिल बहलाव वाला एकदम, उसका बातचीत में एकदम लगता है ताज़ा ताज़ा मन रहता है। एक बातचीत आ गया वाह मन पूरा फ्रेश, हाँ 10 गुना उससे जाता। लेकिन वो सब के बातचीत कैसे करके 25 के जो ऊपर के उम्र वाला बातचीत है वो कैसा रहेगा, एकदम कैसे करके मेरा नौकरी लग जाए। वहाँ जैसे दिल्ली से कोई आएगा 25 की उम्र वाला आदमी मिलेगा, एक आगो हमरो ले काम मिलते भैया, ये नहीं बोलता है। यहाँ तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, इसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं, जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो वो हमारे यहाँ कृपा करे या तो हम ही जाकर उसके यहाँ कृतार्थ करें। जैसे बातचीत बिना एक आदमी में नहीं हो सकता है, या तो हमारा यहाँ वो आए बात करेला या तो हम उसके यहाँ जाएं, तभी बातचीत संभव है। पर यह सब तो दुनियादारी है, लेकिन ये वाला जो बातचीत है दुनियादारी वाला बातचीत है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो वहाँ से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती कि वह शिष्टाचार में त्रुटि हुई। जैसे जो हमारा यहाँ बातचीत करे लाया वो कचो वो शिष्टाचार में कोई त्रुटि नहीं करेगा, आएगा तो गोड़ लगेगा, प्रणाम भैया, हाँ खुश रह बउआ, तो एकदम शिष्टाचार में कोई त्रुटि नहीं करेगा, अब पूरा एकदम बातचीत चलेगा उसका। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। हम ही उनके यहाँ जाएँ तो पहले फ़ोन कर देंगे भैया तोरा यहाँ आ रहा लियो, अगर एक तो ऑटोमेटिक किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, नहीं तो चल जाएंगे तो अनादर वाला बात हो जाएगा। और जाने पर उनके मन के माफी बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे का प्रकार का एक ना, और अगर उसके यहाँ गए और उसका मन वाला बात नहीं किए तो उसका
मियाज एकदम गर्म हो जाता है कि अले तो मिठाइयों नहीं लेके अले, ऐसा ऐसा आइबो न करे जे ठीक रहे कि मियाज एकदम गर्म हो जाता है, कोई मिठाई उठाई नहीं लेके आता। हाँ, इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वो शक्ति अपने आप में पैदा कर सके, अपने आप बात कर लिया करें। लेकिन बातचीत के ये सब जो ढंग है जब बहुत दिक्कत है, लेकिन जो अपने आप में बातचीत करना सीख गया, कभी जो अपने आप चीज़ में बात नहीं किया है, अपने मन से पूछना, वहाँ ट्यूशन जा है या एकदम अपने आप चीज़ में जो बातचीत करना सीख लिया, वो समझो कि बहुत अच्छा है। वो जो अपने आप में बातचीत करता है वो हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी है ना, वो जो अपने आप में बातचीत करता है, वो जो आप सोचेंगे वही वो बातचीत करेगा। लेकिन हम किसी का बातचीत कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम जो सोच रहे हैं वही वाला बातचीत वो करेगा, वो दूसरा वाला बातचीत करेगा। लेकिन जो अपना मन वाला बात करेगा, जो हम सोचेंगे, जो हमारा मन बात करेगा कि नहीं। तो ये शक्ति हमारे अंदर पैदा करना है कि अपने आप से बात कर सकें, जिसमें जैसी ये एक ऐसा बड़ा आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट वाली बात नहीं है। जैसा आप चाहेंगे वैसा बात करेंगे, किससे? अपना मन से। लेकिन दूसरा से बात करें में वो दूसरा वाला डिबेट कर रहा है, हम कुछ बातचीत करे ले चाह रहे हैं। अरे एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बुट्टे खिले हुए, और ऐसे चमनिस्तान की शहर में क्या कम दिल बहलाव है। अगर इसमें ऐसा सब कुछ खिला हुआ है जिसके बारे में आप बातचीत करना चाहें, इसके पास सब कुछ है, लेकिन हम दूसरा से बातचीत करने जाते हैं। हम बातचीत करने चाह रहे हैं कि यूरोप के बारे में, उसको यूरोप के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अपना वाला बातचीत जो हमारा मन सोचेगा वो सब कुछ जानेगा, अंदर वाला है जानेगा ना। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसकी शायर का नाम ध्यान ना मनोयोग या चित्त का एकाग्र करना, जिसको साधन 1-2 दिन का काम नहीं। इसको जे अपने से बातचीत करना सीख जाएगा ना, वो लगता है कि कहने चल जाएगा, उसका मन कुछ पते नहीं चलेगा। लेकिन इसको एकाग्र करके रखना, तो वाला मन भी बड़ी दिक्कत है। कहने आज यहाँ से शुरू हुआ चल गया कहानी। सबसे तेज गति किसका चलता है? मन का। एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? मन। आज यहाँ तो कल वहाँ। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य हमारे। अपने मन से बात कर लें थोड़ा देरी बस, तो अपने आप में कुछ एकदम पूरा जो बात एकदम मन सुकून हो जाता है क्या। तो इसलिए अपने से बातचीत थोड़ा बहुत 5 मिनट भी मन करे ना, तो टहलते टहलते अपने से बात कर लेना। एक वाक शक्ति के मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। ये उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीतकर अपने बस में कर डाला। अगर हम अपने बातचीत को थोड़ा काबू में कर लेते हैं तो बड़ा बड़ा हाथी को जीत लेते हैं। जैसे कोई हमको गरिया दिया और हम गाली नहीं दिए तो वो हम जितना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा उतना वो एक्साइटमेंट रहेगा। वो इतना अच्छा आदमी और नहीं दिया गाली। तो अगर मन में अगर काबू कर लिया तो कुछ होगा, बड़ा बड़ा शत्रु के तुम ऐसी जीत जाएगा। इसीलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन आवाज साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्म एक मात्र सोपान है। चलिए ठीक है, आज तक इतना ही क्या।